देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से डराने लगी है। रोज नए सर्वे आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि स्थिति दूसरे लहर से भी कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि लोगों की लापरवाही कंट्रोल नहीं हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना के 34,740 नए केस सामने आए हैं और 24 घंटे में कोरोना से 100 से ज्यादा लोगों की जान गई है। डर इस बात की है कि कोरोना का रफ्तार अब देश के हर राज्य में तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 12,160 नए केस सामने आए हैं। वहीं पर 11 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में 24 घंटे में 4,099 केसेस सामने आए हैं, जबकि बंगाल में 6,078 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। डराने वाली बात यह भी है कि कोविड टास्क फोर्स के चीफ ने कहा है कि मेट्रो शहरों में 75% मामले ओमिक्रॉन के आ रहे हैं और इसी वजह से कोरोना की रफ्तार अचानक तेज हुई है। आपको मैप के जरिए भी दिखाते हैं कि किन 10 राज्यों में क्या आंकड़े सामने आए हैं, जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र में 12,160, मुंबई में 8,082, पश्चिम बंगाल में 6,078, दिल्ली में 4,099, केरल में 2,560, तमिलनाडु में 1,728, कर्नाटक में 1,290, गुजरात में 1,249 और गोवा में 631, उत्तर प्रदेश में 572, राजस्थान में 550। अब देश में किस तरह से कोरोना फैल रहा है वो आपने देखा। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे लोगों की लापरवाही की वजह से देश में कोरोना की यह स्थिति पैदा हुई है। पटना के एनएमसीएचएस में 72 और डॉक्टर सोमवार को कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और इस तरह अब तक कुल 168 मेडिकल छात्र और डॉक्टर अस्पताल में संक्रमित हो चुके हैं। गोवा के कार्डेलिया शिप में 66 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद शिप को रोककर 2000 लोगों का सैंपल लिया गया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ कैंप में 38 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद सभी संक्रमित जवानों को क्वारंटीन किया गया है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में 2 कैदी और 6 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में शामिल 3 पुलिसकर्मी समेत 14 लोगों को भी कोरोना होने की पुष्टि हुई है। अब महाराष्ट्र में मुंबई एक बार फिर कोरोना का एपिसेंटर बनता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान मुंबई में कोरोना के 8,082 नए मामले सामने आए हैं। 11 महीने बाद एक दिन में कोरोना के 8,000 से ज्यादा नए केस सामने आ चुके हैं। मुंबई में कोरोना के करीब 500 मरीज इस वक्त हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। इनमें से 56 को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है और बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए क्लास 1 से लेकर 8 तक की क्लासेस अब बंद कर दी गई हैं। ठाणे के चिपीबाड़ आश्रम में 28 छात्र और कर्मचारी समेत 30 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। उधर कोरोना पर महाराष्ट्र के सचिव ने चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि तीसरी लहर या फिर ओमिक्रॉन को हल्के में लेने की भूल ना करें। वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो दूसरी डोज जल्द से जल्द लें। मुंबई में कोरोना से पॉजिटिव होने वाले खास लोगों की लिस्ट भी लंबी होती जा रही है। फिल्म इंडस्ट्री में कोरोना तेजी से फैला है। वायरस के लेटेस्ट शिकार हुए हैं जॉन अब्राहम और उनकी पत्नी प्रिया रुंचाल। जॉन अब्राहम ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर अपने और अपनी पत्नी के कोविड पॉजिटिव होने की खबर दी है। जॉन अब्राहम ने कहा है कि वो 3 दिन पहले एक शख्स के संपर्क में आए थे और उस वक्त उन्हें पता नहीं था कि कोरोना वो पॉजिटिव हैं जिनसे वो मिले थे। अब उन्हें और उनकी वाइफ को भी कोरोना हो गया है। दोनों ही वैक्सीनेटेड थे और माइल्ड सिम्टम्स हैं। जॉन अब्राहम के अलावा एकता कपूर भी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। एकता कपूर ने भी सोशल मीडिया पे इसकी जानकारी दी है। इनके अलावा प्रेम चोपड़ा और उनकी वाइफ भी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए हैं। इससे पहले अर्जुन कपूर, रणवीर शौरी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिस तरह हर रोज कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में बॉलीवुड भी अछूता नहीं है। जॉन अब्राहम और उनकी पत्नी प्रिया रुंचल, एकता कपूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इस बात की जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाई है। वहीं प्रेम चोपड़ा और उनकी पत्नी इस वक्त लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं और कोरोना संक्रमित है। कुछ दिन पहले की ही अगर बात करूं तो करीना कपूर, अमृता अरोड़ा और माहिब कपूर एक पार्टी के बाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके अलावा अर्जुन कपूर और उनकी बहन अंशुला, नौरा फतेही, मृणाल ठाकुर, ये सभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब बॉलीवुड से लगातार कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या जिस तरह से सामने आ रही है, ये चिंता का विषय इंडस्ट्री के लिए बन चुका है। और मुंबई जैसा हाल दिल्ली का भी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,099 नए केस सामने आए हैं, जबकि 1 मरीज की जान गई है। गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली में कोरोना के जितने भी नए केस सामने आए हैं, उनमें 84% केस ओमिक्रॉन के हैं। आज दिल्ली में डीडीएमए की बैठक होने वाली है, जिसमें दिल्ली में और सख्ती बढ़ाई जा सकती है। दिल्ली में रेड अलर्ट भी लागू करने की संभावना है।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।